Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? We have started our fourth chapter and that is about the nutrients. Last time we have just introduction of it and today we will start our first nutrient and which is the very much important and that is the water. Water is an inorganic compound. ठीक है, and this is an essential component of our protoplasm. हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो मैटर जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, उस मैटर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. इन मैमल्स अबाउट 70% ऑफ द बॉडी वेट इज़ वाटर. तमाम मैमल्स में जो अगर हम ओवरऑल बॉडी वेट देखें तो उसमें से 70% जो बॉडी वेट है दैट इज़ ऑफ द वाटर होता है वो. ह्यूमन्स कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड देन विदाउट वाटर. अगर एक इंसान को खाना ना मिले तो वो ज़रा ज़्यादा अरसे के लिए सर्वाइव कर सकता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. यानी अगर पानी नहीं मिलेगा तो ह्यूमन्स की डेथ जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर उनको खाना ना मिले. सो वाटर इज़ वेरी मच, आप कह सकते हो, वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ. अमाउंट ऑफ वाटर इन वेरियस बॉडी पार्ट्स. अगर हम देखें तो एट बर्थ एक बॉडी के अंदर तकरीबन 78% वाटर होता है. ठीक है, जो उसका बॉडी वेट है बर्थ जब किसी बेबी की होती है तो उस वक़्त जो उसका कंपोजिशन है उसमें 78% वाटर होता है. फिर जो 1 ईयर का बेबी होगा उसमें 65% जो है उसका बॉडी वेट दैट इज़ ऑफ द वाटर. एडल्ट वुमेन में 55% और एडल्ट मेन में 60% होता है. सो ऑन द एवरेज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कहते हैं कि अबाउट 70% ऑफ द बॉडी वेट इज़ वाटर. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अगर हम देखें तो ब्रेन में 73% वाटर है, हार्ट 73%, लंग्स में 83% वाटर होता है, किडनीज़ में 79%, मसल्स 79%, बोन्स 31% एंड स्किन 64%. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का मेजर पार्ट जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर. What is the function of water in the body of the living organism? Most important function is that it acts as a solvent for many substances. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और वाटर को हम कंसीडर करते हैं एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर होता है क्योंकि it has the ability to dissolve many substances in it. पोलर हों और नॉन पोलर हों, कुछ नॉन पोलर तो इसमें इनसॉल्युबल होते हैं, पोलर, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर नेचर के जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे कंपाउंड वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं. सो इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट. सो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर. या वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं या इसके अंदर सस्पेंड हो जाते हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो आराम से एक्ट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को जो वो परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, इट एक्ट्स एज ए मीडियम इन विच केमिकल रिएक्शंस अकर. मेजर मीडियम है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है या हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है. इन रिएक्शंस के लिए वाटर एक्ट करता है एज अ मीडियम और इसके अंदर वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं. अदर देन दिस ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी जैसे कि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, जैसे फूड अगर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुई है तो इसको बाकी बॉडी के पार्ट्स में पहुंचने के लिए वहां से मूव करना पड़ेगा. अब इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिस फूड इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ब्लड में एंटर होती है और ब्लड में जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ वाटर. सो ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर इसका वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे लिवर से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर वो किडनीज़ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर किडनीज़ में ये वाटर में डिज़ोल्व होकर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ठीक है, और हार्मोन्स जो हैं दीज आर द केमिकल्स जो हमारी बॉडी के आप कह लो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. ये हार्मोन्स ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं. अब ग्लैंड्स ये हार्मोन्स जब रिलीज़ करते हैं तो दिस इज़ रिलीज्ड इनटू ब्लड.
अब ब्लड से ये हार्मोन जो हैं ये हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को, तमाम टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए उन सब्सटेंसेस का वाटर में डिज़ोल्व होना या वाटर में सस्पेंड होना बहुत ज़रूरी है। सो वाटर जो है वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को या हार्मोन्स को, ठीक है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वाटर इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म मैंने पहले बताया आपको लिविंग मैटर है, और लिविंग मैटर जिससे कि सेल बना हुआ होता है। अब उसमें जो मेजर कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का, दैट इज़ वाटर। लुब्रिकेंट्स फाउंड इन द जॉइंट। बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, एंकल का जॉइंट है, फिर हमारी नेक के जॉइंट्स हैं। इन तमाम जॉइंट्स में जब ये मूव करती हैं ना बोन्स, जैसे मैं बताती हूँ, दिस इज़, ये एक बोन हो गई, ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकेंड बोन। अब मूवमेंट जब होनी है, इन बोन्स ने जब मूव करना है, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करेंगे ऐसे मूव करेगी। अब इस मूवमेंट के दौरान जो टू सरफेसेस हैं ये एक दूसरे से फ्रिक्शन के थ्रू रबिंग होगी इनकी, ठीक है। अब क्या है कि इनके दरमियान में एक कैप्सूल होता है ऐसे इसके इर्द गिर्द, और ये दरमियान में फ्लूइड फिल होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं दिस इज़ द लुब्रिकेंट। जैसा मशीन में हम डिफरेंट पार्ट्स में ऑयलिंग करते हैं ताकि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो जॉइंट्स में टू बोन्स के दरमियान में फ्लूइड फिल होता है दैट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और बोन्स की सर्फेसिस की जो रबिंग का इफ़ेक्ट है उसको वो रिड्यूस करता है ताकि सर्फेसिस डैमेज नहीं हो और स्मूथ मूवमेंट हो सके। जब एडल्ट होते हैं ना, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनमें ये बोन्स में इस लुब्रिकेंट की अमाउंट कम हो जाती है, फिर वो जॉइंट में मूवमेंट नहीं वैसे होती, या अगर मूव करें तो पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। सो हमारे जॉइंट्स के अंदर एक मटेरियल फिल होता है, उसे हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स, और इन लुब्रिकेंट्स में जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ द वाटर। अच्छा, इसको अब हम नेक्स्ट अगर देखें, डाइजेस्टिव जूसेस। हमारी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव जूस, जैसे पैंक्रियाटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है या सेलाइवा है, उसमें तमाम एंजाइम्स जो हैं दिस आर प्रेजेंट इन वाटर। वाटर के अंदर वो सस्पेंड होते हैं या डिज़ोल्व होते हैं। सो डाइजेस्टिव जूसेस में भी की कंपोनेंट जो है दैट इज़ द वाटर। ब्लड जो है उसमें जो मेन मीडियम है दैट इज़ वाटर। फिर उस वाटर के अंदर सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डिज़ोल्व भी होते हैं, सस्पेंड भी होते हैं, ब्लड सेल्स भी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो ब्लड में भी वाटर इज़ अ मेन कंपोनेंट। टिश्यू फ्लूइड जो सेल्स के इर्द गिर्द सराउंड किया हुआ है, टिश्यू फ्लूइड सारे का सारा, उस टिश्यू फ्लूइड में भी जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ द वाटर। सो वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है वाटर? इट्स अ सॉल्वेंट फॉर मैनी सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म नीडेड फॉर रिएक्शंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं, या हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन, डाइजेशन का प्रोसेस जो है जिसमें कि बिग साइज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन। मैंने आपको डाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी ना कि लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स और अनडिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल साइज सिंपल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। सो इस प्रोसेस में बिग साइज मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक होकर तो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में, इस रिएक्शन में वाटर जो है वो यूज़ होता है, दैट इज़ यूटिलाइज्ड। सो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट, कह लो कि उसका एक रिएक्टेंट भी होता है सम टाइम, और एज अ बीच में वो रिएजेंट के तौर पर रिएक्ट करता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्प करता है। जैसे गर्मियों में स्वेटिंग होती है हमें, जब स्वेटिंग होगी तो वाटर सरफेस से इवेपोरेट होता है, और जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है दैट कॉजेज़ कूलिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह लें केमिस्ट्री में ये होता है, दैट इवेपोरेशन कॉजेज़
कूलिंग। आप कभी इंजेक्शन लगवाने के लिए जब जाते हैं तो आपको स्किन पर ना पहले जहाँ उन्होंने इंजेक्शन लगाना होता है वहाँ पर वो कॉटन स्वैब के ज़रिए आपको अल्कोहल थोड़ी सी या कोई भी ऐसा केमिकल जो है वो अप्लाई करते हैं। जब वो अप्लाई करते हैं ना तो आपको ठंडक की फीलिंग होती है। ठंडक की फीलिंग क्यों होती है कि वो जो स्पिरिट लगाई जाती है उसमें अल्कोहल होती है, वो जब आपकी सरफेस से इवेपोरेट करती है ना तो इवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। सो वो आपकी स्किन की सरफेस में से हीट को लेकर तो इवेपोरेट हो जाती है। सो जो पीछे रिमेनिंग एरिया है क्योंकि वहाँ से अब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया तो दैट बिकम कूल। सो वो आपको एक कूलिंग की फीलिंग होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यू परस्पायर, आपको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से क्या होता है कि जब वाटर आपकी स्किन की सरफेस से इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन के लिए क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड फेज से कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू वेपर फेज। सो वेपर फेज में ये देखिए ऐसे होगा, ये स्किन की सरफेस, इसके ऊपर ये ऐसे अगर वाटर प्लेस्ड है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाटर के मॉलिक्यूल स्किन में से ऐसे इवेपोरेट होकर तो वेपर्स की फॉर्म में ऐसे एयर में शामिल होंगे। अब जब ये एयर में एंटर होते हैं तो लिक्विड से गैशियस फेज़ में कन्वर्ट होने के लिए ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, बिकॉज़ वो अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उनका इंक्रीज़ करेगा और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से परे परे जाएंगे, अवे मूव करेंगे। लेकिन लिक्विड फेज़ में मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, गैशियस फेज़ में दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो लिक्विड से गैशियस फेज़ में कन्वर्ट होने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को अपनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करना होता है। यहाँ मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज़ में दे आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजली ऐसे पैक्ड हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से निकल कर भागना है तो उन्होंने ये जो आपस की अट्रैक्टिव फोर्स है इसको ओवरकम करना है। इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है और वो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो ये जो नीचे स्किन है, स्किन की जो हीट है, जो उसकी जो एनर्जी है, उसका जो टेम्परेचर है, उसको ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके ऐसे भाग जाएंगे, एयर में रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिमेनिंग एरिया, बिहाइंड एरिया है, ये इतना हिस्सा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट बिकम्स डाउन, वो डाउन हो जाता है, ठीक है। आप देखें इस तरीके से जब इवेपोरेशन होती है, जब स्वेटिंग होती है तो गर्मियों में ये होती है। सो बाहर का टेम्परेचर है ज़्यादा, हाई टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी टेंड टूवर्ड्स हाई, सो उससे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो रहता है, यानी कि वो नॉर्मल रहता है, वो इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। When sweat evaporates, latent heat of vaporization is removed and cooling down the body. यानी वो जो इवेपोरेशन के लिए हीट चाहिए उसे हम कहते हैं दैट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, वो जो है वो रिमूव हो जाएगी। सो हमारी रिमेनिंग बॉडी टेम्परेचर जो है वो लोअर डाउन हो जाएगा। प्लांट्स में अगर हम देखें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस अगर आपको याद हो तो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, सनलाइट यूटिलाइज होती है और क्लोरोफिल, and this carbon dioxide is converted into molecule of glucose, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो वाटर यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, वाटर एक्ट एज अ रिएक्टेंट। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स में जो है ये यूटिलाइज होता है एज अ रिएक्टेंट टू कीप प्लांट सेल टर्जिड एंड प्रिवेंट विल्टिंग ऑफ द प्लांट। ये भी मैंने आपको पढ़ाया जब हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे कि प्लांट के अंदर जो वाटर है वो सेल्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा वैक्यूल में कलेक्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि द सेल इज़ टर्जिड सेल, ठीक है। अब जो टर्जिडिटी होती है वो क्या करती है, वो ऐसे प्लांट को एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है उसके लिए, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है और प्लांट को ये फ्रेश लुक देता है। इसे हम कहते हैं दिस प्लांट इज़ टर्जिड।
लेकिन अगर वाटर सेल में से रिमूव हो जाएगा तो ये देखें दिस विल कॉज द विल्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर जो वाटर एक्ट कर रहा है उसको टर्जिड करके वो ख़त्म हो गया है इफ़ेक्ट, क्योंकि वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है। सो प्लांट की बॉडी को जो ये वाटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी बॉडी को टर्जिड रखने के लिए, इरेक्ट रखने के लिए। स्पेशली जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं जिनमें वुडी स्टेम नहीं होती है, उन प्लांट्स के अंदर वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसपोर्ट मिनरल सॉल्ट्स एंड फूड सब्सटेंसेस। अब देखें प्लांट्स में जाइलम टिश्यूज़ होते हैं जो कि सॉइल में से वाटर और डिज़ोल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करके तो एरियल पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, यानी लीव्स तक और अपर पार्ट्स जो हैं वहाँ तक पहुंचाते हैं। अब ये सब कुछ पहुंचाने के लिए जाइलम वेजल्स के अंदर वाटर इज़ रिक्वायर्ड। वाटर के अंदर ही मिनरल जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं और वो डिज़ोल्व होकर तो फिर एरियल पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। इसी तरह से इन द सेम वे फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखें फोटोसिंथेसिस हुई लीव्स में फूड सिंथेसाइज हुई। अब सिंथेसाइज होने के बाद ये फ्लोएम वेजल्स के ज़रिए जो लोअर पार्ट्स हैं, स्टेम है, रूट है या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, उनको ये ट्रांसपोर्ट की जाएगी। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? ये फूड वाटर में डिज़ोल्व होती है, ये वाटर के अंदर सस्पेंड होती है। ये डिज़ोल्व्ड फॉर्म में फिर फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहाँ से ये जो लोअर पार्ट्स होते हैं जैसे रूट्स हैं या स्टेम हैं या ब्रांचेस हैं, उनको भी ये ट्रांसपोर्ट की जाती है। सो प्लांट की बॉडी के अंदर भी मिनरल की ट्रांसपोर्ट के लिए और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हाउ इज़ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी? अब रेगुलर वे में वाटर का लॉस होता रहता है फ्रॉम द बॉडी। अब किन किन तरीक़ों से जो वाटर है दैट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी? वाटर इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं, अब आप अगर ग्लासेस यूज़ करते हैं, आपने ऐनक साफ़ करनी हो तो आप एक ज़ोर से उसके ऊपर ना ग्लासेस के ऊपर ऐसे सांस लेते हो करते हो। ऐसे करने से क्या होता है, उसके ऊपर एक वेपर्स की लेयर आ जाती है। फिर आप उसको अपने रुमाल से या दुपट्टे से या किसी भी ऐसे क्लॉथ के पीस से आप उसको साफ़ कर लेते हैं। इट्स मीन कि जब हम ब्रीद करते हैं ना, जब हम एक्सपायर करते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, तो साथ में वाटर वेपर्स भी रिलीज़ होते हैं। सो वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू ब्रीदिंग, देन थ्रू स्वेटिंग। अंडरस्टूड बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमें स्वेटिंग होती है तो वाटर रिलीज़ होता है फ्रॉम द बॉडी। सो स्वेटिंग के ज़रिए भी वाटर का लॉस होता है। देन थ्रू टीयर्स, जब आप रोते हो, ज़िद करते हो मम्मा से, या आपको कोई किसी की बात बुरी लगती है, हर्ट होते हो आप, तो उन टीयर्स के थ्रू भी वाटर का लॉस फ्रॉम द बॉडी होता है। देन थ्रू यूरिन, जब हम यूरिन पास करते हैं तो यूरिन में वाटर के अंदर ही सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो डिज़ोल्व होकर तो बॉडी में से रिलीज़ होता है। सो यूरिन की फॉर्म में भी वाटर लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी। और इन द फॉर्म ऑफ फिसिस, जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारी बॉडी में से रिलीज़ होता है सो उसमें भी वाटर की अमाउंट जो है वो काफ़ी वो लॉस हो जाती है। सो दीज आर द मेन मेथड्स थ्रू विच वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। देयर आर मैनी अदर मेथड्स बट दीज आर द सम मेन मेथड्स। हाउ मच वाटर डू वी नीड पर डे? हमें एक दिन में कितना पानी कंज्यूम करना चाहिए जो हमें हम नॉर्मल एक्टिव और लाइफ को कह लें स्पेंड करने में हेल्प करता है। सो टिपिकली वी नीड अबाउट 3 लीटर्स ऑफ वाटर आ डे। हमें एक दिन में 3 लीटर पानी को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। ये एक एवरेज अमाउंट कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। ये थोड़ी सा वेरी कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है ये वैल्यू। अब ये जो इसकी वेरिएशन है या ये नीड जो है वाटर की, ये किस पर डिपेंड करती है, यानी इसका ज़्यादा या कम होना किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स हाउ एक्टिव अ पर्सन इज़। अगर एक पर्सन का लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी वो डॉक्टर है या कोई ऐसा ऑफिसर है जो जिसने बस चेयर पे और एसी वाले रूम में कंप्यूटर वर्क करता है, उसने एसी वाले रूम में बैठना है, तो उसकी बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो बाहर है, जो एज अ वर्कर काम कर रहा है, जो पीएन है जिसने इधर से उधर भागना है, या जो बाहर मज़दूर है, या जो ये मुलाजिम होते हैं, मेड्स होती हैं जिन्होंने सफाई करनी होती है, या और ऐसे पर्सन्स जिनकी बॉडी एक्टिव होती है, वो एक्टिवली काम परफॉर्म करते हैं,
उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ एक्टिव अ पर्सन इज़ एंड हाउ हेल्दी अ पर्सन इज़। अगर एक पर्सन हेल्दी नॉर्मल हेल्थ है तो उसकी एवरेज नीड यही होती है 3 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। बट अगर कोई उसको डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो सम टाइम डिजीज़ की वजह से वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है या वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ पर्सन इज़ डायबिटिक, अगर उसको डायबिटीज़ है, ठीक है। सो डायबिटीज़ में यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जब यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो बॉडी में से वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है। सो ऐसे पर्सनस को फिर प्यास ज़्यादा लगती है, दे फील मोर थर्स्ट। सो जब प्यास मीन ज़्यादा लगना मीन वाटर की कंजम्पशन ज़्यादा है। सो उनके लिए फिर 3 लीटर्स अ डे विल नॉट बी एनफ, उनको ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना पड़ेगा। सो हेल्थ कंडीशंस आल्सो डिटर्मिन द नीड ऑफ द वाटर ऑफ द बॉडी। द एनवायरमेंटल कंडीशंस, सर्दियाँ हों तो कम पानी कंज्यूम होता है, अगर गर्मियाँ हैं तो मोर वाटर कंज्यूम होगा, ठीक है। सो एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है दैट आल्सो प्लेज अ रोल इन डिटर्मिनेशन द अमाउंट ऑफ नीडेड वाटर इन द बॉडी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा अबाउट वाटर के व्हाट इज़ वाटर एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में वाटर क्या रोल प्ले करता है और एनिमल की बॉडी के अंदर वाटर क्या रोल प्ले करता है। सफिशेंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, इसको नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट। आई हैव गिवन अ क्वेश्चन इन द असाइनमेंट, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और सॉल्व करके मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। थैंक यू सो मच।